तो हल्क, शी हल्क और अबोमिनेशन तीनों ही मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जो कि फिलहाल एक साथ काम कर रहे हैं। पर मार्वल में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, और मल्टीवर्स मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबल है कि मल्टीवर्स के किसी यूनिवर्स में ये तीनों एक ही प्लेनेट पे रहते हैं, और कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से एक दूसरे के दुश्मन है। तो क्या होगा अगर एक पर्टिकुलर सिनेरियो में इन तीनों की फाइट हो जाए? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले सिनेरियो की, कि क्या होगा अगर हल्क और शी हल्क के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो बात करें पावर्स की, तो ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन से इन्फेक्ट हो जाता है, जिसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता है तो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ब्रूस बैनर एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसको कोई भी आराम से हरा सकता है, पर जैसे ही वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो बड़ी बड़ी मिसाइल्स और थॉर के सुपर पावरफुल लाइटनिंग पंच तक उसको बेहोश करने के अलावा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल बन जाता है। ब्रूस बैनर जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर है, जबकि हल्क के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा हल्क खुद को रीजनरेट कर सकता है, और अगर कोई गॉडली टाइप वेपन से समाओ इसके किसी बॉडी पार्ट को काट भी देता है तो वो उसको दोबारा से ग्रो कर सकता है। और उसका एंगर उसकी सबसे बड़ी वेपन है, और उसे जितना ज्यादा गुस्सा आता है वो उतना ज्यादा ही पावरफुल हो जाता है, और उसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। दूसरी तरफ बात करें शी हल्क की, तो वो भी एक हल्क ही है जिसे कॉमिक्स में अलग तरीके से पावर्स मिलती हैं, पर एमसीयू में उसकी ओरिजिन को टोटली चेंज कर दिया गया है, जहाँ पे उसको उसकी पावर्स मिलती है ब्रूस बैनर के ब्लड की एक ड्रॉप से, जो कि समहाउ एक कार एक्सीडेंट के दौरान ब्रूस बैनर की बॉडी से उसकी बॉडी में चला जाता है और उसके नॉर्मल ब्लड को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे उसको हल्क के जैसी पावर्स मिल जाती है, और वो भी बेसिकली एक हल्क ही बन जाती है। बात करें पावर्स की, तो शी हल्क के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हैं, पर ये हल्क की तरह खुद को रीजनरेट नहीं कर सकती, और इसकी पावर्स फिक्स हैं, जो कि गुस्सा आने पर नहीं बढ़ेंगी, और ये अपनी पावर्स को बढ़ा के वर्ल्ड ब्रेकर शी हल्क नहीं बन सकती, जो कि एक पैर रख के पूरे के पूरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दे। तो अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की। तो स्टार्टिंग में दोनों की पावर्स और एबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम होंगी, और स्टार्टिंग में हल्क को अच्छी फाइट भी देगी, पर सिर्फ तभी तक जब तक ये 2-3 पंच हल्क को नहीं मारती और हल्क को गुस्सा नहीं आ जाता, क्योंकि हल्क को जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उसकी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, और उसके बाद वो शी हल्क के साथ क्या क्या करेगा वो तुम खुद ही सोच सकते हो। हालांकि शी हल्क ठीक ठाक ड्यूरेबल है और वो इससे नहीं मरेगी और इसको सरवाइव कर लेगी, पर वो 10-12 दिन तक नहीं उठने वाली, और वो दोबारा हल्क से फाइट करने के बारे में कभी सोचेगी भी नहीं, और फाइट का रिजल्ट फिक्स ही होगा। अगर 1000 बार फाइट होने के बाद भी ब्रूस बैनर सिर्फ एक बार शी हल्क का सिर्फ दिल रखने के लिए उसको जीतने देने की कोशिश भी करे तो भी हल्क ऐसा नहीं होने देगा, और अल्टीमेटली इस फाइट का विनर हल्क ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे सिनेरियो की, क्या होगा अगर हल्क और अबोमिनेशन के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो अबोमिनेशन को भी उसकी पावर्स हल्क से मिली है, जहाँ पे 2008 की इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क अपनी पावर्स से छुटकारा पाना चाहता है, और वो अपनी बॉडी से समहाउ गामा इन्फ्यूज्ड ब्लड को निकाल देता है, जिसको एक आदमी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा लेता है और अबोमिनेशन बन जाता है, जिसके बाद इन दोनों की फाइट होती है, और उसके बाद हल्क इसके साथ क्या और कैसे करता है वो हिस्ट्री है। बात करें पावर्स की, तो अबोमिनेशन के पास भी शी हल्क की तरह सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा वो हल्क की तरह खुद को रीजनरेट भी कर सकता है और पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, और बेसिकली शी हल्क और अबोमिनेशन दोनों की रगों में हल्क का ही खून दौड़ रहा है। और अब इन तीनों में रिश्ता क्या है कमेंट करके तुम ही बताना। तो अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की। तो बेसिकली अबोमिनेशन हल्क का ही एक वर्जन है। तो कॉमिक्स में इनकी बहुत बार फाइट हो चुकी है, पर हम कॉमिक्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि कॉमिक्स में इनकी कॉस्मिक और वर्ल्ड ब्रेकर जैसी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो एमसीयू में हल्क फाइट के दौरान अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जबकि अबोमिनेशन पहले एक ट्रेंड सोल्जर था और उसके पास स्ट्रेंथ भी है। तो पता नहीं क्यों बट पिछले कुछ टाइम से एमसीयू पता नहीं हल्क को बहुत ही वीक दिखा रहा है। पर अगर हम बात करें फाइट कंपैरिजन की और देखें कि अगर इन दोनों की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, तो बात करें एक लाइन के आंसर की, तो इस फाइट का विनर हल्क होगा। हालांकि हल्क अबोमिनेशन की तरह एक ट्रेंड सोल्जर नहीं है, फिर भी हल्क स्ट्रेंथ के मुकाबले में अबोमिनेशन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, और गुस्सा आने पे उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं। इसलिए 2008 की इनक्रेडिबल हल्क मूवी में भी अबोमिनेशन हल्क से हार गया था। मार्वल चाहे जो भी दिखाए हल्क को किसी से भी हरा दे, पर सच्चाई यही है कि हल्क को जितना ज्यादा गुस्सा आएगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और उसकी पावर्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और हल्क हल्क होता है। बाकी तुम्हारे हिसाब से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो हल्क को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।